नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में 7th क्लास का जो मैथ का नया वाला बुक आया है उसका प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को इतना बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे ना कि एक ही बार में आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आप अपने क्लास में सबसे तेज हो जाओगे मैथ में। एक बार दोस्तों आप हमसे इस प्रश्नावली को पढ़ कर देखो, आपको मतलब ना मन करेगा सर आप इस मैथ के सभी प्रश्नावली को ना आप पढ़ाइए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आज दोस्तों हम लोग प्रश्नावली 1.1 के जितने भी क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, ये चारों क्वेश्चन को आज की इस क्लास में पूरा समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इस प्रश्नावली का सॉल्यूशन चाहिए पीडीएफ सहित तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों को ना फेयर करने की ज़रूरत होती है पीडीएफ का, इसलिए मैं आप सभी को फ्री में दे दूंगा। और वो ग्रुप आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के छात्र उसमें जुड़ते हैं और फ्री में पढ़ते हैं, फ्री में नोट्स लेते हैं, तो आप लोग भी जुड़ जाइए। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसका पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये है हमारा दोस्तों प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझो, जब क्वेश्चन समझ लोगे ना तो उसका जो भी आगे का क्वेश्चन होगा वो आराम से बना लोगे। देखो पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा पूर्णांक युग में लिखिए जिसका युग -7 हो, अंतर -10 हो, युग 0 हो। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि पूर्णांक क्या होता है और युग में क्या होता है। अगर ये दो चीज समझ जाओगे तो ABC आप बना लोगे बहुत आसानी से। तो आइए हम आपको पहले पूर्णांक के बारे में बता देते हैं कि पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, है ना। दोस्तों हम अगर पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक दोस्तों 2 प्रकार के होता है, आपको पता है ना। पूर्णांक 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है दोस्तों। तो एक ऋण पूर्णांक होता है, एक दोस्तों ऋणात्मक होता है, एक ऋण पूर्णांक होता है, एक होता है दोस्तों ऋण पूर्णांक, एक होता है दोस्तों ऋण पूर्णांक और एक होता है क्या, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक मतलब कि एक होता है ऋणात्मक और एक होता है धनात्मक। आप ऋणात्मक या धनात्मक भी कह सकते हो। एक इसको ऋण पूर्णांक को ऋणात्मक कह सकते हो और धन पूर्णांक को आप धनात्मक भी कह सकते हो। तो दोस्तों ऋणात्मक में क्या होता है, 0 से शुरू होता है पूर्णांक, 0, -1, -2, -3, -4, -5। ऐसे ही दोस्तों ये कहाँ तक जाएगा तो -इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। और धन पूर्णांक की बात करूं तो यह भी दोस्तों 0 से शुरू होगा, लेकिन इसमें प्लस में होगा, 1 2 3 4 5 6, ये कहाँ तक जाएगा दोस्तों, तो ये प्लस अनंत तक जाएगा। मतलब कि पूर्णांक में क्या होता है, माइनस भी हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा। मतलब कि माइनस में भी मान हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और 0 मान भी हो सकता है। तो ये आप पूर्णांक का मतलब समझ गए। अब एक था युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जैसे दोस्तों चप्पल का 2 जोड़ा होता है, समझते हो ना कि चप्पल का 2 जोड़ा, अगर आप चप्पल का जोड़ा नहीं पहनेंगे तो फिर आपको खाली पैर एक चलना पड़ेगा। तो दोस्तों युग्म का मतलब होता है जोड़ा। अब किसका जोड़ा, तो पूर्णांक का जोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आपको पूर्णांक युग में लिखना है। मतलब कि आपको पूर्णांक का एक ऐसा जोड़ा लिखना है जिसका योग -7 हो, अंतर -10 हो और योग 0 हो। तो बहुत सारे अंक हम लोग लिख सकते हैं। आइए उसमें से कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से अंक ले सकते हैं। मतलब कि 2 को आपको पूर्णांक लेना है, कोई भी जिसका योग -7 होना चाहिए, जिसको जोड़ने पर -7 मिले, चाहे आपका युग में माइनस में हो या प्लस में हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको योग करने पर -7 होना चाहिए। क्या करने पर, योग करने पर -7 होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों, हम एक ले लेते हैं माइनस में दोस्तों 10 ले लेते हैं। ठीक है, एक हमने -10 ले लिया। और योग का मतलब क्या हुआ, तो योग का मतलब होता है दोस्तों क्या, आपको पता है, नहीं पता है तो एक बार मैं बता भी देता हूं दोस्तों। देखिए आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। योग का मतलब दोस्तों होता है प्लस, ठीक है। और अंतर का मतलब क्या होता है बाबू, अंतर का मतलब होता है माइनस, ठीक है। और एक होता है गुणनफल। गुणनफल
तो दोस्तों जो गुणनफल का मतलब होता है ना वो होता है गुणा। ये तीन चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। योग का मतलब होता है प्लस, अंतर का मतलब होता है माइनस और गुणनफल का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पर बोला है योग, तो योग मतलब बीच में हम लोग प्लस डालेंगे, बीच में हम लोग प्लस डालेंगे, ठीक है। अब हम ऐसा अंक ले, ऐसा पूर्णांक ले जिसको जोड़ने पर -7 आना चाहिए, जोड़ने पर -7 आना चाहिए। तो ये बताइए, हम यहाँ पर ब्रैकेट में प्लस में 3 ले लें, प्लस में 3 ले लें। अब आप कहोगे सर कैसे, क्यों? तो देखिए, आप इसको देखिए, हमारा पहला पूर्णांक क्या था? पहला पूर्णांक -10, -10 पूर्णांक है ना, बिल्कुल है। और दूसरा हमने लिया 3, 3 भी पूर्णांक है, बिल्कुल है। अब दोस्तों इन दोनों को आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ो, -10 और ये +3 हो जाएगा। तो -10 + 3 कितना मिलेगा? -7 मिलेगा। तो देखो तो दो गो पूर्णांक का योग -7 मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि -10,3 हमारा ये पूर्णांक हो सकता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमने दो गो पूर्णांक लिया, -10 और 3, और इन दोनों को हमने जोड़ा तो देखा कि -7 मिल गया, दोनों को योग किया तो देखा कि -7 मिल गया, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा आप और भी मान रख सकते हो, और भी आप आंसर निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि इसका आंसर यही होगा और जो आपके किताब के लास्ट पेज में दिया है वही होगा। इसका आंसर हजारों हो सकता है, क्योंकि आप हजारों युग में बना सकते हैं, तो हजारों आंसर भी हो सकता है। एक और एग्जाम्पल आपको दिखा दूं, देखो इसी का एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये पहला हो गया और ये दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देख लो। मान लो दोस्तों, हम ले लेते हैं माइनस में ले लेते हैं 4, ठीक है, और योग का मतलब होता है प्लस, तो बीच में प्लस ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं माइनस में 3, माइनस में 3 ले लेते हैं। अब आप ही बताओ कि ये -4 क्या है? तो ऋणात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है ना, बिल्कुल है। और ये -3 क्या है? तो ये भी -3 हमारा क्या है? पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है। अब इन दोनों को जोड़ो तो -4 प्लस माइनस माइनस में 3, अब -4 -3 माइनस में 7, तो -7 के बराबर मिल गया। तो हम क्या कहेंगे कि -4, -3, ये भी दो ऐसे पूर्णांक होंगे, ये भी दो ऐसे पूर्णांक होंगे जिनका योग करने पर -7 मिल जा रहा है। तो आप ऐसे तो हजारों युग में बना सकते हो और आपका हजारों आंसर मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ऐसे समझोगे तो क्लास में सबसे तेज रहोगे। तुम्हारा दोस्त या फिर तुम्हारे कोचिंग ट्यूशन में पढ़ने वाला बस एक ही आंसर जानता होगा, दो ही आंसर जानता होगा, वो भी पीछे से देखकर। लेकिन तुम तो समझ रहे हो, तुम तो उसको चुतिया बना सकते हो, हजारों आंसर बता सकते हो उसको, ठीक है। अब वैसे ही दोस्तों आपको दूसरा का बनाना है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम दूसरा का आप लोगों को बना देते हैं। ये दूसरा नंबर देखिए, अब कह रहा है कि इसका अंतर -10 होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए? इसका अंतर -10 होना चाहिए। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसमें भी दो एग्जाम्पल बताएंगे। अंतर का मतलब होता है माइनस, तो आपको दो ऐसे मान लेना है पूर्णांक में जिसका अंतर करने पर -10 मिले। तो दोस्तों मान लीजिए हम ले लेते हैं एक -8 ले लेते हैं, एक -8 ले लेते हैं, ठीक है। और अंतर का मतलब होता है दोस्तों माइनस, अंतर का मतलब क्या होता है? क्या? तो अंतर का मतलब दोस्तों होता है माइनस। क्या होता है? माइनस होता है ना, अंतर का मतलब माइनस होता है, तो इसके जगह पर हमने माइनस लिख दिया, ठीक है। अब हम दोस्तों दूसरा पूर्णांक ले लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ले लेते हैं। दूसरा पूर्णांक क्या ले लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 ले लेते हैं पूर्णांक। अब आप देखो, आप कहोगे ना कि सर हमने पहला पूर्णांक ले लिया -8 और दूसरा हमने पूर्णांक ले लिया 2 और बीच में माइनस हमने दिया, क्यों? क्योंकि इस बार बोला है अंतर, मतलब कि आपको इस बार घटाना है और घटाकर आपको -10 लाना है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए तो देखिए -8 और ये -2 हो जाएगा, तो कितना मिल गया? -10 मिल गया। तो हम कह सकते हैं ना कि एक हमने पूर्णांक लिया -8 और एक पूर्णांक लिया हमने 2। अब -8, 2 ये ऐसे पूर्णांक का युग्म है जिसको घटाने पर प्रॉपर तरीके से -10 मिल जा रहा है। अब इसके अलावा आप और भी मान ले सकते हो। एक और एग्जाम्पल बता दूं, देखो एक और एग्जाम्पल हम आप लोगों को बता देते हैं इस पर, ठीक है।
आपको और एग्जाम्पल लेना है। जैसे कि मान लीजिए इस बार हम ले लेते हैं माइनस में दोस्तों यहाँ 12 ले लेते हैं, ठीक है, और अंतर का मतलब माइनस होता है तो माइनस दे देते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या करते हैं, माइनस में 2 कर देते हैं, माइनस में 2 कर देते हैं। अब देखिए हमने 2 पूर्णांक ले लिया, एक पूर्णांक दोस्तों हमने -12 लिया और एक पूर्णांक हमने -2 लिया। अब इसको सॉल्व करके देखिए -10 मिल रहा है। देखिए तो ये -12 है तो -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, -12 + 2 कितना होगा, -10 हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे ना कि हमने माइनस में 12 कमा माइनस में 2 ऐसा पूर्णांक का युग्म लिया जिसको घटाने पर हमारा प्रॉपर तरीके से -10 मिल गया। दोस्तों -10 मिल गया ना एकदम प्रॉपर तरीके से, आप लोग देख लो। तो आप ऐसे हजारों मान निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यही निकाल सकते हो, और भी तो मान निकाल सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों इसका सी नंबर आप देखिए, इसको आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा, दिख रहा है ना आप सबको, हाँ दिख तो रहा है आप सबको, ठीक है। अब देखिए आपका ये जो है तीसरा नंबर यानी कि सी नंबर। अब कहा रहा है कि योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसके लिए तो आप हजारों मान तैयार कर सकते हो, मतलब कि योग 0 होना चाहिए। तो मान लीजिए हम ले लेते हैं दोस्तों एक 2 ले लेते हैं, नहीं -2 ले लेते हैं, -2 ले लें, और योग का मतलब हुआ प्लस, तो हम बीच में प्लस ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं प्लस में 2। तो दोस्तों -2 + 2 क्या मिला, 0 मिला, 0 मिला ना, तो 0 मिल गया ना। अब देखो तो हमने दोस्तों एगो पूर्णांक लिया था -2 और एगो पूर्णांक लिया था हमने +2। अब दोनों को हमने जोड़ के देखा तो 0 मिल ही गया। अब कह सकते हैं कि -2, क्या है, तो हमारा एक ऐसा मतलब कि पूर्णांक का युग्म है, एक ऐसा युग्म है पूर्णांक का जिसको जोड़ने पर, योग करने पर 0 मिल जा रहा है। अब ऐसे में आप -1, ले सकते हो, 1, -1 ले सकते हो, 2, -1 ले सकते हो, 3, -3 ले सकते हो, -3, 1 ले सकते हो, -3, ले सकते हो, मतलब हजारों मान ले सकते हो आप। दोस्तों देखो आप इसको उल्टा भी करोगे, 2 -2, चाहे 3 -3, चाहे 1 -1, चाहे 4 -4, चाहे दोस्तों -4 + 4, चाहे दोस्तों -3 + 3, आप हजारों तो मान लेकर देखोगे तो आंसर 0 ही मिलेगा। जोड़ोगे तो अगर 0 मिलेगा तो इसके हिसाब से तो आपका हजारों मान तैयार हो जाएगा और हजारों आंसर तैयार हो जाएगा ना। तो ये आप लोग बना लीजिएगा, और भी आप अपने मन से इसमें एग्जाम्पल रख सकते हो, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इधर ध्यान से देखिए दोस्तों, ये है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, दूसरा का पहला नंबर। देखिए दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस बार कंडीशन ये है कि इस बार सिर्फ आपको ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, मतलब ऋण पूर्णांक लेना है, माइनस वाला पूर्णांक लेना है। जबकि पहला नंबर क्वेश्चन में बोला गया था पूर्णांक युग्म, मतलब कि पूर्णांक युग्म में आप माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हो। और जबकि कंडीशन ये है दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि आपको सिर्फ ऋणात्मक पूर्णांक लेना है। तो कोई ऐसा माइनस में 2 आप पूर्णांक बताइए जिसका अंतर करने पर 8 मिल जाए। है कोई? बिल्कुल है मेरे पास, जिसका अंतर करने पर -8 मिल जाए। देखो हम ले लेते हैं प्लस में 8 मिले, माइनस में 8 नहीं, प्लस में 8 मिलना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों 2 ऐसे मान लीजिए जिसका अंतर करने पर क्या मिल जाए, 8 मिल जाए प्लस में, और 2 ऋणात्मक मान लेना है। तो एक दोस्तों हम ऋणात्मक मान ले लेते हैं 10, एक ऋणात्मक हम मान लेते हैं 10 नहीं लेंगे, माइनस में 2 लेंगे। दोस्तों क्या लेंगे, एक ऋणात्मक हम मान ले लिए माइनस में 2, ठीक है। ये ऋणात्मक मान हुआ, आप पहले ही देख लो, ये ऋणात्मक आपका मान हो गया एगो, ठीक है। अब दोस्तों बोला है, क्या बोला है, बीच में बोला है अंतर। तो हमने अंतर का मतलब तो आपको बता दिया माइनस, हम बीच में माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरा मान हम क्या लेते हैं, तो दोस्तों हम दूसरा मान ले लेते हैं, माइनस में 10 ले लेते हैं, ठीक है, माइनस में 10 ले लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, -2 -10 ये दोनों पूर्णांक है और दोनों का दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है, क्योंकि दोनों माइनस में तो दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हुआ ही। अब दोनों को दोस्तों अंतर करो, अंतर करोगे तो क्या मिलेगा, तो ये माइनस में 2 हो जाएगा,
माइनस माइनस प्लस में 10 हो जाएगा। अब 10 में से -2 + 10 यानी कि +10 में से -2 जाएगा तो मिलेगा 8 प्लस में, तो देखो 8 के बराबर मिल गया। तो आप क्या कह सकते हो, तो आप कह सकते हो माइनस में 2 कमा माइनस में 10 एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक का युग्म है जिसका अंतर करने पर 8 मिल जा रहा है प्लस में, और मैंने करके दिखा भी दिया। अब इसके अलावा आप और चाहते हो तो ले सकते हो, क्या ले सकते हो और बता दूं, तो आप 3 11 ले लो, 4 12 ले लो, 5 13 ले लो। 5 13 मतलब समझते हो, आप इसका जोड़ा ले लो, मैं बोल रहा हूँ ना। इसके अलावा आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने -2 -10 लिया। अब आप -3 कमा माइनस में 11 ले लो, ठीक है। माइनस में 4 कमा माइनस में 12 ले लो, माइनस में 5 कमा माइनस में 13 ले लो, माइनस में 6 कमा माइनस में 14 ले लो। ये जितना भी आपको दिख रहा है मान, इस सबको अंतर करिए, इस सबको बीच में माइनस डालकर सॉल्व करिए, और देखिए आपका 8 मान नहीं मिलेगा ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि यही आंसर होगा, इसके अलावा हजारों आंसर हो सकता है, इसके अलावा और भी मान हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। ओके, आ रहा ना बात समझ में। इसके अलावा आपका और भी तो मान हो सकता है। अब दोस्तों इसी के बेस पर हम आपको बी नंबर बता रहे हैं। अब दोस्तों इसका बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 हो। अब इस बार कंडीशन है कि एगो आपको माइनस वाला मान लेना है, और एगो माइनस वाला मान लेना है, और एगो आपको प्लस वाला मान लेना है, और दोनों को जोड़ना है। योग मतलब जोड़ना, तो योग करना है और -5 आपको लाना है। तो पहले दोस्तों पहले हम क्या करते हैं, ऋणात्मक मान ले लेते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों हम ऋणात्मक मान ले लेते हैं -8। ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ठीक है। और योग बोला है तो बीच में हम प्लस कर देते हैं, बीच में हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूं, एक धनात्मक पूर्णांक ले लेता हूं। तो धनात्मक पूर्णांक हम ले लेते हैं दोस्तों 3, प्लस में 3 ले लिया, तो एक ऋणात्मक पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -8 + 3 का -5 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो। और देखो -5 के बराबर मिला है कि नहीं, तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे माइनस में 8 कमा 3 एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक का युग्म है जिसको जोड़ने पर प्रॉपर तरीके से -5 मिल जा रहा है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा और भी आप युग्म बना सकते हो, इसके अलावा आप और युग्म बना सकते हो। जैसे इसको ऐसे गोला कर दो ताकि समझ में आएगा हर किसी को कि हाँ एक ऋणात्मक पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक लिया गया है, दोनों को जोड़ा गया है तो -5 मिला है। जो बोला है वो शर्त का नियम पालन कर रहा है। अब दोस्तों एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं इसी का। इसके अलावा और क्या लिख सकते हो, -9 ले लो, और उसके बाद से 4 ले लो उधर, और इधर -10 ले लो, इधर +5 ले लो। अरे हजारों मान तैयार होगा मेरे दोस्त, हजारों मान तैयार होगा। देखो ना, ये देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस में 9 ले लेते हैं, और योग का मतलब तो यहाँ प्लस हम डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, प्लस डाल देते हैं। और एक धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है, 4 ले लेते हैं। तो एक धनात्मक पूर्णांक हो गया, एक ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। अब -4 + 4 कितना मिला, तो -5 मिल गया। तो हम कह सकते हैं ना कि -9,4 एगो माइनस एगो प्लस पूर्णांक मिला, और यही युग्म हमारा आंसर भी हो जाएगा। आप वो भी युग्म बना सकते हो, और भी युग्म आप बना सकते हो। अब दोस्तों इसका देखो सी नंबर वाला, इसका जो सी नंबर वाला है वो देखो, कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर भी एगो ऋणात्मक लेना है और एगो धनात्मक लेना है जिसका अंतर -3 हो, जिसका अंतर क्या हो, -3 हो दोस्तों। तो जिसका अंतर -3 हो, आइए हम लिख देते हैं इसका अंतर -3 होना चाहिए, ठीक है। देखिए एक को हम ऋणात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक क्या ले, ऋणात्मक पूर्णांक मतलब कि माइनस का आना चाहिए। हाँ, हम ऋणात्मक दोस्तों ले लेते हैं, -6 ले लेते हैं, ठीक है। और एक बीच में अंतर बोला है ना, बीच में अंतर बोला है, तो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस कर देते हैं। नहीं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम -3 लेते हैं, ठीक है।
हम माइनस का 3 लेते हैं। पहले हम ऋणात्मक पूर्णांक माइनस का 3 लेते हैं, और अंतर का मतलब माइनस, तो हम बीच में माइनस कर देते हैं। और एक आपको धनात्मक पूर्णांक लेना है, आपको एक धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो ऐसे धनात्मक पूर्णांक लीजिएगा, तो धनात्मक, एक काम करिए, ये मत लीजिए, आपको ना -3 लाना है कैसे भी करके। तो आप यहाँ पर -2 ले लीजिए, ठीक है, -2 ले लीजिए, तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, अंतर मतलब माइनस हो गया। और एक ले लीजिए आप धनात्मक पूर्णांक 1 ले लीजिए प्लस में, एक धनात्मक पूर्णांक आप 1 ले लीजिए प्लस में, ठीक है। अब इसका अंतर ही ना बोला गया है, इसका अंतर ही ना बोला गया है। देखो, एगो हमने ऋणात्मक पूर्णांक ले लिया और एक हमने दोस्तों यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक ले लिया है ना। तो ये -2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, तो कितना मिला, तो ये मिल गया -3 मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि -2, 1 ये एक ऐसा दोस्तों ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक का युग्म है जिसका अंतर करने पर -3 मिल जा रहा है। अब इसके अलावा और भी ले सकते हो, इसके अलावा दोस्तों और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। देखो, एक और एग्जाम्पल आप लोगों को देकर हम समझाते हैं, एक और एग्जाम्पल हम देकर समझाएं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम देकर समझाते हैं आप सभी को, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम ले लेते हैं -4 लेंगे और उधर नहीं होगा। और देखो, और कुछ हो सकता है, एगो आपको धनात्मक लेना है और एगो ऋणात्मक लेना है। तो मान लीजिए दोस्तों हम ले लेते हैं 6, हम यहाँ पर ले लेते हैं 6, ठीक है, 6 एगो धनात्मक हो गया, और एगो ले लेते हैं हम ऋणात्मक, वो भी नहीं होगा दोस्तों। अगर यहाँ माइनस करते हैं बीच में, फिर आपका माइनस अगर रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। और देखो, और मान, और क्या हो सकता है, एक ले लिए हैं हम। हाँ, आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसका उल्टा भी कर सकते हो, इसको उल्टा भी कर सकते हो। जैसे कि आप पहले ले लो आप 1, ठीक है, नहीं तो आप एक 0 लेकर बना लो, एगो आप 0 लेकर बना लो, 3 0 लेकर बना लो, या 0 3 लेकर बना लो, आपका वो भी बन जाएगा। 3 -3 और बीच में माइनस फिर 0, मतलब कि ऐसे एक -3 ले लो और फिर बीच में अंतर मतलब माइनस, और एक 0 ले लो। 0 आपका ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है, धनात्मक पूर्णांक भी होता है, तो ये भी ले सकते हो। और इसको भी लेकर बनाओगे तो -3 मिल जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। ऐसे ही आप और भी ले सकते हो, मतलब कि देख लेना, जो भी होगा आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए, तीसरा नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे, और टीम बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर लिखिए टीम ए के लिए, यहाँ पर लिख दीजिए पहले हल लिखिए, फिर लिखिए टीम ए के लिए, यहाँ पर लिखिएगा टीम ए के लिए, टीम ए के लिए प्राप्त अंक, टीम ए के लिए प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? सबको जोड़ दो, -40 को और +10 को और +0 को, कितना मिलेगा? तो -30 मिल जाएगा, ठीक है, -30 मिल जाएगा। अब लिखिए टीम बी के लिए, क्या लिखिए? टीम बी के लिए प्राप्त अंक, टीम बी के लिए प्राप्त अंक। तो दोस्तों टीम बी के लिए प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? इसको भी जोड़ दो, 10 + 0 प्लस -40, इसको भी जोड़ दो तो कितना मिलेगा? 10 + 0 प्लस -40 मिल जाएगा, -40, और ये भी दोस्तों मिल जाएगा -30 दोस्तों।
मतलब कि दोस्तों टीम ए के द्वारा प्राप्त अंक -30 मिला है, टीम बी के द्वारा भी प्राप्त अंक कितना मिला है, -30 मिला है। बस दोनों को जोड़ देना है। टीम ए के द्वारा टीम ए का जितना भी अंक है सबको आपस में जोड़ दो और देखो कितना मिल रहा है, -30। टीम बी के सभी अंकों को जोड़ दो, देखो कितना मिल रहा है, -30। अब लास्ट में पूछा गया है कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं। क्योंकि दोनों को जोड़ने पश्चिम में मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इन पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। आप इसको घटते क्रम में जोड़ो या बढ़ते क्रम में जोड़ो, आपका आंसर तो मिलेगा -30 ही। आंसर तो मिलेगा -30 ही, है ना। तो आप लिखिएगा, देखिए बोला है किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो लिखिएगा अतः दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त किए। समान अंक -30 प्राप्त -30 दोनों टीमों ने समान अंक -30 प्राप्त किए, ठीक है। और पहले इसके पहले लिख दो यहाँ पर, पहले यहाँ लिखो अतः और यहाँ लिखो हाँ और फिर कमा लगा। मतलब कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी क्रम में जोड़ा जा सकता है? हाँ, हम कह सकते हैं। तो लिख दो डायरेक्ट, हाँ दोनों टीमों ने समान अंक -30 प्राप्त किए, ठीक है, क्योंकि दोनों का समान अंक प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, चौथा नंबर। अब इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब कि खाली जगहों को आपको भरना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये -5 है, तो माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है, -5 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -5। अब दोस्तों प्लस और माइनस क्या होता है, तो माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो -8 हो जाएगा। अब टोटल को जोड़ोगे कितना मिलेगा, तो टोटल को दोस्तों हम जोड़ेंगे तो माइनस में मिल जाएगा 13, -13 मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए इधर वाले में -8 है, तो -8 में हम कितना जोड़ेंगे कि -13 के बराबर आ जाएगा। हम -8 में कितना जोड़ेंगे कि -13 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि पहले इन दोनों को जोड़कर देख लेना है टोटल कितना मिल रहा है, उसी के हिसाब से आपको आगे फिल करना है। तो दोस्तों हमने -5 को और -8 को जोड़ा तो -13 मिला। अब इधर देखो -8 प्लस खाली स्थान दिया है, तो खाली स्थान पर क्या भरेंगे, तो खाली स्थान पर दोस्तों हम अगर -5 भरते हैं तो दोनों बराबर आ जाएगा। कैसे, तो सॉल्व करके देख लो। ये -8 हो जाएगा और ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा, और 5 है तो 5 हो जाएगा। और -8 -5 कितना हो गया, तो माइनस का दोस्तों 13 हो जाएगा। तो -13 ये भी मिल गया और -13 ये भी मिल गया। इसको भी सॉल्व करने पर -13 मिला और इसको भी सॉल्व करने पर -13 मिला। लेकिन कब 13 मिला माइनस में, तो जब हमने यहाँ पर हमने -5 रखा, तब जाकर सॉल्व करने पर -13 मिला। तो ऐसे ही खाली जगहों को भरना है। पहले आप पहले वाले को पूरा कंप्लीट कर लो, फिर देखो कितना की कमी हो रही है उधर, उसके बाद से भरो। जैसे आओ दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो। दूसरा नंबर क्वेश्चन है -53 और प्लस में दोस्तों खाली स्थान है। अब यहाँ पर आप क्या भरिएगा खाली स्थान पर, आकि जोड़ने पर -53 मिल जाए। अगर 1 रखेंगे तो -52 मिल जाएगा, 2 रखेंगे -51 मिल जाएगा, 3 रखेंगे -50 मिल जाएगा। लेकिन अगर वही यहाँ 0 अगर हम रख देते हैं तो -53 में 0 जोड़ेंगे तो -53 ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग 0 रख देंगे, बस हो गया। अब वैसे ही दोस्तों ये देखो, अब बताओ 17 में हम यहाँ प्लस में क्या जोड़ेंगे कि हमारा 0 मिल जाए। तो दोस्तों अगर हम 17 का जगह 17 प्लस खाली जो जगह है वहां पर अगर हम माइनस में 17 लिख देते हैं, ब्रैकेट में, तो 0 मिल जाएगा। कैसे, तो देखो ये 17 हो जाएगा और ये प्लस और माइनस से 17 हो जाएगा और 17 में से 17 जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, माइनस में 17 भर देंगे। ठीक वैसे ही दोस्तों आप ये देखो चौथा नंबर क्वेश्चन। अब दोस्तों
यहाँ पर खाली स्थान यहाँ पर पूरा करना है, तो इसको पूरा करने से पहले इसको पहले कंप्लीट करो, देखो कितना मिल रहा है, उसको कंप्लीट करो। इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, देखिए इसको पहले कंप्लीट करिए। ये 13 हो गया, ठीक है, प्लस है तो प्लस ब्रैकेट में -12, ठीक है, प्लस माइनस माइनस में 7 हो जाएगा ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब ये हो जाएगा 13। अब दोस्तों बताइए ये प्लस हो जाएगा, -12 -7 कितना होता है, -19 होता है ना। तो आप लिख दो ब्रैकेट में -19 लिख दो, ठीक है, ब्रैकेट में -19 लिख दो। आप लोगों को दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 13 प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा आपका 19, ठीक है। अब ये बताओ, ये आप सॉल्व करिए कितना मिलेगा, 13 में से 19 जाएगा कितना मिलेगा, 13 में से 19 जाएगा माइनस का 6 मिलेगा, कितना मिलेगा, -6 मिलेगा, कितना मिलेगा, -6 मिलेगा। अब देखो दोस्तों, अब इन दोनों को पहले सॉल्व करो, अब इन दोनों को सॉल्व करो। ये 13 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12, ठीक है, माइनस हो जाएगा 12, और ये प्लस है तो प्लस लिख दो और यहाँ खाली स्थान छोड़ दो। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना मिला, तो 13 में से 12 जाएगा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा प्लस, अब यहाँ खाली स्थान छोड़ दो। अब बताओ 1 में हम क्या जोड़ेंगे कि -6 के बराबर मिल जाए, 1 में हम क्या जोड़ेंगे कि -6 के बराबर मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पर -7 लिखते हैं तो दोस्तों 1 प्लस माइनस माइनस में 7, तो अब जाकर लास्ट में मिलेगा -6, कितना मिलेगा, -6, यानी कि हम यहाँ पर -6 रखेंगे, क्या रखेंगे, -6 रखेंगे। यानी कि दोस्तों पहले इसको पूरा सॉल्व कर लो, कितना मिला, -6 मिला। अब जो 2 को बचा है पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तो 13 प्लस माइनस माइनस में 12 हो जाएगा, और प्लस है यहाँ तो प्लस हो जाएगा, खाली स्थान है, खाली स्थान छोड़ दिए। सॉल्व करने पर 1 मिला, 1 इधर मिला और इधर -6 मिला, तो आपको इसको भी तो -6 लाना है ना। तो इसको -6 कैसे लाएंगे, अगर हम यहाँ पर खाली स्थान पर -7 रखते हैं तो -7 में से +1 जाएगा तो कितना मिलेगा, -6 मिलेगा। तो माइनस में ये भी 6, माइनस में ये भी 6, दोनों प्रॉपर तरीके से बराबर हो गया। अब ये बताइए आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया। अगर आपको अच्छे समझ में आएगा तो अगला प्रश्नावली के लिए आप कमेंट करिएगा, मैं आपको तुरंत वीडियो अपलोड करके दूंगा, ठीक है।